Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 30 जुलाई 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ब्रेव स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेस योर शैडो का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। ओके, ये एनर्जी आजकल बहुत ज़्यादा निकल कर आती है, नो मोर हाइडिंग। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ लेनी चाहिए कि किसी से भी कुछ झूठ बोलने की कोशिश ना करें और किसी से भी कुछ छुपाने की कोशिश ना करें, नहीं तो रिश्तों में दरार आ सकती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें बिकॉज सच्चाई सबके सामने किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे भी किसी ने कुछ छुपाया है और आपको अचानक से कोई चीज़ पता लगती है तो उसमें आप थोड़ा सा अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिए, अपनी तरफ से रिश्तों को खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। कल के दिन पर पहला कार्ड यहाँ पर द एम्प्रेस का निकल कर आया है। आपको कल अपनी लाइफ में एक्शन लेना है। संडे का दिन है पर रिलैक्स होकर नहीं बैठना है, हर एक चीज़ के लिए अलर्ट रहना है, एक्शन लेना है। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके ही आप अपनी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी ला पाएंगे, आप हर एक चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। अगर आप एक लेडी हैं और कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, इस तरह की एनर्जी भी है यहाँ पर। कल जो फेमिनाइन पावर है आपके अंदर वो ज़्यादा उभर कर बाहर आएगी, मतलब इमोशंस कल के दिन पर हाई होंगे बट उसे एक्शंस के थ्रू आप बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। एक चीज़ और, अगर आप मेल हैं तो भी आपके अंदर फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप ये मत सोचिए कि ये बात मैंने सिर्फ फेमिनाइंस को बोली है या फिर लेडीज़ को बोली है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी इमोशंस होते हैं, वो फेमिनाइन तत्व ही है, ओके। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने वाले हैं और इस तरह से भागेंगे कि आप अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं करने वाले हैं। देखिए, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ नहीं लगने वाली है, इसलिए उस चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज़ हेल्थ भी डिटोरेट होगी, आप काफ़ी अपने आप में नेगेटिव हो जाएंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, हो सकता है कि ये बेस्ट टाइम ना हो, आने वाला वक्त उससे भी अच्छा हो, ठीक है। तो अपने बिजनेस में, अपने करियर के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज आपको नहीं लेकर आना है, किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे नहीं भागना है, किसी पर्सन के पीछे पीछे भी नहीं भागना है,
ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है। किसी चीज़ पर अगर बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। कल का दिन आपके लिए रिलैक्सिंग रहने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आपके पास जो है वो आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके करियर के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी, जॉय की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपकी होम लाइफ बहुत ही हैप्पी रहने वाली है। आप अपने थॉट्स को किसी के सामने बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे, ये भी एनर्जी है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। कल के दिन पर आप चीज़ों को लेकर फंसी नहीं रहने वाले हैं। मतलब पास्ट में जो कुछ हुआ है आप वहाँ पर खुद को अटका कर नहीं रखेंगे। आपको ऐसा लगेगा अब ईश्वर पर भरोसा करके आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपकी अप्रोच ये रही ना तो आपकी जो भी चिंताएं हैं उसे आप ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस कर पाएंगे। जो भी डर है उसे होप से रिप्लेस कर पाएंगे और आपके जीवन के अंदर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अपनी ब्राइटनेस की ओर मूव करना है। आपको जो अंधकार की एनर्जीज अभी तक देखने को मिली है उसमें कल उम्मीद की पहली किरण आपको नज़र आएगी। यहाँ पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन एंटर कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो। कल के दिन पर आप किसी से वाइस या फिर कंपैशनेट एडवाइस ले सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ये एडवाइस देगा। कोई ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली दिल से बात करता हो, जिसके लिए इमोशंस की बहुत वैल्यू हो। कल के दिन पर आप दूसरों के प्रति लविंग रहिएगा। अगर आप दूसरों के प्रति लविंग रहेंगे तो सामने वाले का बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। अगर आप दूसरों के प्रति फेथफुल रहेंगे तो सामने वाला भी आपके प्रति फेथफुल ही रहेगा। तो आप अपने इमोशंस को कल किसी के सामने बहुत खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको सक्सेस मिलेगी आपके फाइनेंसेस में। जो कुछ है उसे इंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। अननोन चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कल के दिन पर आप फाइनेंसेस को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप अपने फाइनेंशियल जो बातें हैं किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। वो आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके दिमाग में कल बहुत ही कोई ब्रिलियंट आइडिया आएगा अपने बिजनेस को लेकर, या फिर अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें आपका डोमिनेंस है उसके रिगार्ड में आपको कुछ ब्रिलियंट आइडिया आएगा और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। कल आप अपनी लग्जरीज पर स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कल आप घर में कोई बड़ी चीज़ लेकर आ सकते हैं। कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ज़रूर डेवलप होगा। रोमांटिक रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप लव रिलेशनशिप में ही एंटर करेंगे। आपकी फ्रेंडशिप भी किसी के साथ कुछ गहरी हो सकती है। आपको किसी से कोई इमोशनल मैसेज भी मिल सकता है। ठीक है, कल के दिन पर आप वो मैसेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और अचानक से ही आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाएगा। कल के दिन पर आपको किसी सोशल इवेंट के लिए कोई इनविटेशन भी मिल सकता है। आप बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं कल। अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। खुलकर अपने दिल की बात अगर आप किसी के सामने रखेंगे तो दिल का बहुत बड़ा बोझ आपका हल्का हो जाएगा। जो कुछ भी इमोशनली कल आपके साथ होने जा रहा है वो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कुछ चीज़ें रीस्टार्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। कल के दिन पर आप फ्री होकर आगे की ओर बढ़िएगा। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके पास आती है और आपको नहीं पता है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है कि नहीं करना है, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको क्या फील हो रहा है वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। कल के दिन पर अनइमोशनल होकर डिसीजन बनाइएगा। जितना ज़्यादा प्रोफेशनली एक्ट कर सकें अपने प्रोफेशन में या फिर लोगों के साथ उतना ज़्यादा अच्छा। किसी एक ही पर्सन के साथ आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है, बाकी सबके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ऐसी प्रॉब्लम में आप जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिएगा। वो पर्सन
अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइडेंस देगा और उस पर्सन की जो गाइडेंस है वो आपके लिए बहुत कमाल की साबित होगी। कल के दिन पर अपने इंटेलिजेंस का पूरा उपयोग कीजिएगा, इम्पार्शियल डिसीजन बनाइएगा, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी और डिसीजन मेकिंग अनइमोशनल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। अब देखते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज में रहने की कोशिश कीजिएगा, कंप्लीट स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, अपने हर काम ब्रेवरी से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। आप अपने आप को अगर कमज़ोर महसूस करेंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है आपको और अपने डर को फेस करना है, नहीं तो वो डर वाला साइकिल जो है आपका वो घूमता चला जा रहा है और आप उस डर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। सेम साइकिल अपने आप को रिपीट कर रहा है। अपने डर को फेस कीजिए। यहाँ पर सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जो जिम्मेवारी मिली है अपने जीवन में उसे पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए आए हैं, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत दिल से निभाने की कोशिश कल के दिन पर आपको करनी है। यहाँ पर नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये गाइडेंस आजकल रोज़ निकल कर आती है। किसी से भी कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिए और कुछ ऐसी चीज़ जिससे सामने वाले पर्सन को हर्ट हो सकता है कि फ्यूचर में वो पर्सन आपके काम आए और आज के टाइम पर आप उस पर्सन से झूठ बोलकर उसे चीज़ें छुपा कर उसे हर्ट करते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए गलत है। और अगर कोई और पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, उसके बाद अपने विजडम से फैसला लीजिएगा। ठीक है, रिश्तों को बिगाड़ने में वक्त कुछ भी नहीं लगता है, रिश्तों को सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार रिश्ते दोबारा बनते भी नहीं हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल का दिन संडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको रेड कलर की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप कनक का दान कर सकते हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। कल के दिन पर आप चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं, रेड वाली का जो छोटी सी लकड़ी होती है। आप रेड कलर के कपड़े का दान कर सकते हैं। इससे सूर्य ग्रह मजबूत होगा। सूर्य जो है वो किंग ऑफ प्लैनेट्स है और जिसका सूर्य मजबूत होता है वो एक एलिमिनेटर है, वो आपकी लाइफ की हर एक डार्कनेस को दूर कर सकता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रह को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मान सम्मान में हानि होती है और आप किसी का कितना भी अच्छा कर लें, आपको सामने से कुछ भी अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता है। हर काम किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं किया जाता है, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट के लिए तो किया जाता है। अगर आपको वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिल रही है, आईसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड के रिगार्ड में कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो कल के दिन पर सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसके अंदर लाल रंग का सिंदूर मिलाइए और सूर्यदेव को आप जल अर्पित कर सकते हैं। अगर सिंदूर नहीं मिलाना चाहते हैं, आपके घर में कोई लाल रंग का फूल है तो वो जल में डाल लीजिए और किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस जल के जो छींटे हैं वो आपके पाँव पर ना गिरे, इतना बस आपको ध्यान रखना है। और सूर्यदेव को जल आपको अर्ली मॉर्निंग अर्पित करना है। ऐसा नहीं है आप 9 बजे उठेंगे और आप 12 बजे सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको उस टाइम पर सूर्यदेव को जल अर्पित करना है जब सूर्य उदय होता है। आई नो कल संडे है, लेकिन अगर उपाय करना है तो थोड़ा जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। अगर बहुत टाइम से कोई ऐसी इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई है, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट से किसी तरीके की हेल्प चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पा रही है, तो आप संकल्प लेकर कल 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। कल के दिन पर आप घर पर फ्री होंगे, अपने घर को क्लेंस करने की कोशिश कीजिएगा। घर में गूगल धूप जलाइएगा, उससे जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। आप कपूर जलाइएगा सरसों के देसी घी के अंदर और उसका धुआं पूरे घर में दीजिएगा। उससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जो पीली सरसों होती है उसे आप धूप में मिलाकर जलाइए, उससे भी घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। उपला अवेलेबल है आपके पास, उसके ऊपर रखकर आप पीली वाली सरसों जला सकते हैं, उससे भी घर की जो एनर्जीज़ हैं वो क्लेंस हो जाएंगी। ठीक है, अपने घर में हर एक कॉर्नर पर किसी कांच के डिश के अंदर, मतलब
कोई कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर आप पिंक सॉल्ट ज़रूर रखिए। घर की सारी नेगेटिविटी वो पिंक सॉल्ट जो है वो सोक कर लेगा और आपको अपने घर में नेगेटिविटी महसूस नहीं होगी। अगर आपके घर के कोई भी काम 99% पर आकर रुक जाते हैं, घर में ग्रह कलेश ख़त्म ही नहीं होता है, सबकी मेंटालिटीज़ एक दूसरे से मैच नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आप पितृ दोष से ग्रस्त हैं। तो उसको दूर करने के लिए कल के दिन पर जब सूर्यदेव ढल जाएंगे और अभी रात नहीं होगी, उस टाइम पर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइएगा। अपने पितरों के नाम का आपको दीपक वहाँ जाकर जलाना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे या आपके परिवार वालों से कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितर आपको उस चीज़ के लिए क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप देखिएगा ऐसा करके आपके जो भी काम अटक रहे हैं वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। See you soon.